नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ, दालों का सैलेड, जो खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ये बनाना भी आसान होता है। आप इस दालों के सैलेड को सुबह नाश्ते में, दोपहर में या शाम में किसी भी समय बना के खा सकते हैं। ये घर में पड़े इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है। कई बार बच्चे कुछ दालें खाते नहीं हैं, तो आप इस रूप में दालों को बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखें हमें दालों का सैलेड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मिक्स दालों का सैलेड बनाने के लिए हमें 5 प्रकार की दालें चाहिए। 1.5 टेबलस्पून हमने सफ़ेद चने लिए हैं, 3 टेबलस्पून काले चने लिए हैं, 1 टेबलस्पून हमने राजमा लिए हैं, राजमा आप लाल रंग के भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने रोंगी ली है, साबुत रोंगी, और 4 टेबलस्पून हमने साबुत हरी मूंगी ली है। साबुत मूंगी को छोड़ के बाकी दालों को हम 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। सभी दालों को बड़े बाउल में डाल देंगे। दालों को हमने 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको हम 10 से 12 घंटे पानी में भिगो के रख देंगे। हरी मूंग की साबुत दाल को हमने भिगो के नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है। जब हमने इस दालों को बॉईल करना है तब हम इसको अच्छी तरह से धो के साथ में डाल देंगे और बॉईल करेंगे। ओवरनाइट हमने दालों को भिगो के रख दिया था। अब हमने इसको बॉईल करना है। 5 टेबलस्पून हमने मूंग की दाल के लिए थे, जिसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। एक इसमें बड़ा आलू डाल देंगे, वो भी साथ में ही बॉईल हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का इसमें ऐड कर देंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आधा टेबल सफ़ेद नमक डाल देंगे। 1 पिंच हम इसमें हींग डाल देंगे। कुकर को बंद कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। इसको 3 से 4 सीटी आने तक हमने पकाना है। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को चॉप कर लेते हैं। दालों के सैलेड के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप कर लिया है, एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया है, आधा खीरा चॉप कर लिया है, एक बॉयल्ड आलू जो हमने दालों के साथ बॉयल किया था उसको बारीक बारीक काट लिया है। कुछ मैंने धनिया लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। 50 ग्राम मैंने कच्चा पनीर लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप इसकी जगह पे सोया पनीर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल वाला पनीर लिया है। कच्चा पनीर इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर दालों के सैलेड में बहुत ही अच्छा लगता है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इन सभी को हम दालों में मिक्स कर देंगे। ये उबाली हुई दालें हैं, जिसको हमने 10 से 15 मिनट ठंडा होने दिया है। सबसे पहले हम ये कटी हुई हरी मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड करना है तो इस टाइम पे आप आधा टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे दालों का सैलेड बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। ऊपर से हम 1.5 टेबलस्पून इसमें मसाला नमक डाल देंगे। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आपके पास मसाला नमक नहीं है तो आप इसमें आधा टेबलस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक और 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च को ऐड कर दें, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें अमचूर डाल दें और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दें। चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें इमली का पल्प यूज़ कर रहा हूँ। इमली के पल्प में मैंने 15 से 20 पत्ते पुदीने के ग्राइंड कर दिए हैं। इससे इसमें पुदीने का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। रोज़ रोज़ इमली का पल्प निकालना मुश्किल होता है, तो आप हफ्ते भर का पल्प इकट्ठा निकाल के फ्रिज में रख सकते हैं। उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आपके पास इमली का पल्प निकालने का समय नहीं है तो आप उसमें 1.5 नींबू ऐड कर सकते हैं। 5 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे। अब चम्मच की सहायता से इसको हम मिक्स कर देंगे। इमली का पल्प या नींबू आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इन दालों के सैलेड को सुबह, दोपहर या शाम किसी भी समय खा सकते हैं। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है। हमारा दालों का सैलेड बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारा दालों का सैलेड कितना अच्छा बना है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
चटपटा बनाने के लिए हमने इमली को ऐड किया है। आप चाहो तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। सर्व करने के लिए मैंने दालों के सैलेड को कटोरियों में डाल दिया है। तो देखिए हमारा हेल्दी सैलेड बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वाद और चटपटा है और हेल्दी है। कई बार बच्चे दालें खाते नहीं हैं, तो आप इस रूप में भी बच्चों को दालें दे सकते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी के हिसाब से घर पे दालों का सैलेड बनाइए और अपने बच्चों को और परिवार को खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जल्दी ही दोस्तों नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।